हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके पेट के बारे में। आपने ये तो सुना होगा कि सारी बीमारियों की जड़ जो होती है वो पेट में होती है और पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। लेकिन आपको किसी ने भी ऐसा नहीं बताया होगा कि आपको इस पेट को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी बातें पूरी खुलकर बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने पेट को सही रख सकते हैं, और अगर आपका पेट खराब है ऑलरेडी तो उसको भी आप कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप सही की तरफ लेके जा सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। इसमें आईबीएस, इंडाइजेशन और आपका हार्टबर्न, मिचली, खट्टी डकारें आना, ये सारी चीज़ें जुड़ी रहेंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एसिडिटी की। ठीक है, एसिडिटी मतलब पेट में ज़्यादा एसिड बनना। आप कहेंगे कि एसिड तो बनता ही है। ठीक है, एसिड बनता है, एसिड बनता ज़रूर है खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन एसिड को जो है ज़्यादा नहीं बनना चाहिए और वो टाइम पर बनना चाहिए। तो ये एसिड तभी बनता है ज़्यादा और अलग अलग टाइम पर बनता है जब आप गलत टाइम पर खाना खाते हैं। आप गलत टाइम पर खाना खाएंगे तो एक बार वो बन जाएगा और उस टाइम पर, लेकिन दूसरी बार जब आप उस टाइम पर नहीं खाना खा रहे हैं तो आपके ब्रेन को पता है कि यहाँ पर ये अब खाना खाने वाले हैं, अब मुझे एसिड बनाना है। तो वो ब्रेन आपका पेट को मैसेज देता है कि आपको अब एसिड बनाना है, और वो एसिड बना देता है और आपको एसिडिटी शुरू हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद ये चीज़ जो है, जब आपका खान पान जो है गलत टाइम पे चलता रहता है तो वो एसिडिटी जो है वो लगातार बन जाती है और आदत हो जाती है, और ये आपके लिए आगे एक बड़ी समस्या बन जाता है। दूसरी चीज़, इनडाइजेशन, खाना पचना ना। खाना नहीं पचेगा तो आपको खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो आपको थकान रहेगी और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको इनडाइजेशन से बचने के लिए क्या करना है? इनडाइजेशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने खाने को जो है वो मात्रा ठीक करनी पड़ेगी कि आपको कितना खाना खाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि थोड़ा खाना खाएं, जितना भी आप खा रहे हैं उसको थोड़ा सा घटा दें। आप उसको 30% या 40% घटा दें, और जो आप खा रहे हैं, जो 60% जो आप खा रहे हैं उसमें आप कोशिश ये करें कि उन चीज़ों का पता लगा लें जो चीज़ आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। आसानी से डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि आपको उसको खाने के बाद प्रॉब्लम फील नहीं होती है। मिसाल के तौर पर, जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोग अगर मटर खाते हैं तो किसी किसी को जो है मटर सूट नहीं करती है, या मिसाल के तौर पर गोभी सूट नहीं करती है, फूल गोभी सूट नहीं कर रही और आलू सूट कर रहा है। तो आप फूल गोभी ना खाएं या मटर ना खाएं, आप सिर्फ आलू खाएं, या और दीगर सब्जियां हैं, तुरई है, पालक है, लौकी है, इस तरीके की चीज़ें, या जो भी आप पहले इसको डिसाइड कर लें खुद कि आपको पता चल जाएगा ये कि आपको कौन सी चीज़ नुकसान दे रही है, कौन सी चीज़ नुकसान नहीं दे रही है। तो आप ये जो 60% खा रहे हैं इसमें आप वही चीज़ें खाएं जो चीज़ें आपको नुकसान नहीं देती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है आपके मुंह से लेकर और आपकी आंतों तक, उसको पता चल जाएगा कि अब हमको ठीक होना है। बॉडी के अंदर जो है बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रकृति ने रखा है ना। ये आपके बॉडी, आपको ऐसा होगा ना, देखिए कोई चीज़ आपकी टेस्टी है और आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको अचानक से दावत में आप गए हैं, वहाँ पर खुशबुएं आ रही हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है मैनेज करना है, इसको जो है इसकी पावर को बढ़ाना है और अपने स्वास्थ्य को बनाना है, अपने पेट को ठीक करना है। अब हम आगे चलते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन होता है जब आंतों में खुश्की हो जाती है ना। आंतों में खुश्की का मतलब है आंतों में ड्राइनेस। वो वहाँ पर जो आपने खाया है उस खाए हुए खाने का जो है वो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसी डाइजेशन के ना हो पाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। आपको 2-2, 3-3 दिन जो है वो स्टूल पास नहीं होता है ना। तो आपको उससे चक्कर आते हैं, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द रहता है और थकान बनी रहती है, अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। अब आपको इसको ठीक कैसे करना है? कॉन्स्टिपेशन को आप ठीक करने के लिए अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें। आप अगर 2 गिलास पानी पीते हैं तो 2 गिलास की जगह आप 3 गिलास पानी पीना शुरू कर दें, और कोशिश ये करें कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। अगर आप ज़मीन पर बैठकर भी नहीं खा सकते हैं तो कम से कम पैर लटकाकर ना खाएं। आप बेड पर कहीं पर भी बैठ के खाएं, पैर लटकाकर खाना ना खाएं। पैर लटकाकर बैठ के खाना खाने से ऐसा होता है कि आपकी जो नसें हैं
वो आपके मतलब ब्रेन को जो है वो मैसेज देती हैं कि ये बंदा इस टाइम खड़ा होकर खाना खा रहा है। तो वो वहाँ पर आपके पेट को वो मैसेज नहीं दे पाता, जो जूसेस वहाँ पर बनने होते हैं वो जूसेस नहीं बन पाते हैं। तो इसी वजह से आपको जब जूस नहीं बनेंगे तो आते जो है आपके इंटेस्टाइन्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है ना, यहाँ पर हम आपको रामबाण चीज़ बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको गैस बनती है तो आप सिर्फ हरे धनिए की पत्ती, ठीक है, ये आप एक मुट्ठी सुबह खाएं, एक मुट्ठी शाम खाएं, खाली पेट। सुबह को उठें और ब्रेकफास्ट से पहले जो है आप हरे धनिए की कुछ पत्तियां ले लें मुट्ठी भर के, और वो फ्रेश हरी धनिए की पत्ती वो आप खाएं। और ऐसे ही आप रात के खाने से पहले हरे धनिए की पत्तियों को खाएं। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे सारी स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होती चली जाएंगी और आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। और जब आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार के रोग आसानी से नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बना रहेगा। तो यही सब जानकारी जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।